हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काय। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट लेके आए दैट इज प्रोसेस कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना बहुत एसेंशियल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिफरेंट टारगेट्स पर ऑपरेट करती है, दैट इज कस्टमर डिलीवरी, देन कॉस्ट, देन क्वालिटी एंड टाइम। ये सब अचीव करने के लिए वी हैव टू हैव विथ डिफिनेट प्रोसेस एंड इट इज टू बी कंट्रोल्ड। सो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए 4 चीजों पर डिपेंडेंट है प्रोसेस कंट्रोल। फर्स्ट वन इज इनपुट रॉ मटेरियल क्वालिटी, देन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, देन प्रोसेस पैरामीटर्स, इट्स वेरिएशन, एंड लास्ट वन इज सराउंडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो ये सब एस्पेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वाई प्रोसेस कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट ये अभी हमने डिस्कस किया है, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करके आप ये अपना क्वालिटी तो अचीव कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच essential to get the quality performance at the customer, and another is the cost. Every manufacturing industry operate with the some budgeted cost, यानी हर एक महीने में कुछ budgeted cost allocate करना पड़ता है, and we have to run the industry in that allocated cost. उसमें से अगर आपका cost overrun करता है, then you have to have again think about that what is to do with your process. So for that the process control is also very important. So step by step हम डिस्कस करेंगे। Initially we will discuss on the quality assurance process. Quality assurance process start from the raw material inspection at the incoming stage. जहाँ पर raw material हम रिसीव करते हैं, we have to check the raw material quality, because if your raw material quality is not correct, आपका raw material quality में issue रहेगा, उसमें variation रहेगा या उसमें not standing to the quality ये भी issue रहेगा, then you have to again think about whether that you to use the raw material or not. raw material यूज करने का नहीं, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए आपको वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें व्हाट आर द रॉ मटेरियल पैरामीटर वो सब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और उसका एक फॉर्मल मेथड बना के ऑपरेटर को ट्रेनिंग देके उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। जो एक्सेप्टेड रॉ मटेरियल लॉट है दैट इज टू बी गिवन, वो अगले स्टेज को देना पड़ेगा। एंड अगर रॉ मटेरियल क्वालिटी में प्रॉब्लम रहेगा, इश्यू रहेगा, देन अगेन यू हैव टू सेंड बैक दैट मटेरियल टू द सप्लायर। एंड सप्लायर पर कंट्रोल रखने के लिए आपको हर महीने में रिव्यू लेना पड़ेगा कि कितना लॉट एक्सेप्टेड है, कितना रिजेक्टेड है, कितना लॉट में प्रॉब्लम है और कितना क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, ये सब इंफॉर्मेशन सप्लायर को देना पड़ेगा। देन कम्स द इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा व्हाट इज टू बी चेक एट द इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। उसमें फॉर्मेट डिजाइन करके पैरामीटर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेंगे कि क्या क्या चेक करने का है, और वो रेगुलरली चेक करके उसको रिव्यू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द शिफ्ट कि उसमें कितना क्वांटिटी एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है। क्वांटिटी एक्सेप्टेड यू कैन ऑफर फॉर द नेक्स्ट स्टेज, एंड रिजेक्शन रिवर्क का एक्शन लेना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि व्हाई इट इज गेटिंग रिजेक्टेड। एंड डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट असेसमेंट यू कैन डिसाइड एट द एंड ऑफ द वीक हाउ वी आर परफॉर्मिंग ऑन दिस इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में स्टेज में जो रिजेक्शन क्वांटिटी होता है वो आगे नहीं देना चाहिए, यानी नहीं तो आगे जाके उसका कॉस्ट बढ़ता है एंड आगे के लॉट में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन द इन प्रोसेस इंस्पेक्शन देन विल डिस्कस द फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन या सेटअप वेरिफिकेशन। ये एक्टिविटी हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फर्स्ट पीस inspection या setup verification is why it is essential. After performing the initial setup of the process, so initially उसका चेकअप करना बहुत essential है कि एक बार आपका सेटिंग वहां पर परफेक्ट हो गया, यानी सेटिंग एक्चुअली
करना पड़ता है जो आपका स्पेसिफिकेशन है उसके सेंटर वैल्यू पर, यानी आपका जितना टॉलरेंस दिया है उसके सेंटर वैल्यू पर आप सेटिंग करोगे तो प्रोसेस में जो ड्रिफ्ट आता है तो इट कैन बी अकोमोडेटेड इनटू द टॉलरेंस। सो इसलिए एसेंशियल है कि आपका फर्स्ट स्पेसिफिकेशन का सेटिंग एट द सेंटर वैल्यू पर होना चाहिए, यानी जो आपका प्रोसेस का डेविएशन है उसमें अकोमोडेट हो सके। तो इनिशियली आपका सेटिंग होने के बाद में कुछ सैंपल चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेयर इज योर सेटिंग वैल्यूज, एंड उसके बाद में उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिजाइन करना जरूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के वो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में आप अकोमोडेट कर सकते हैं। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के पैरामीटर वो यूज कर सकते हैं फॉर द सेटअप वेरिफिकेशन या फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, एंड उसके लिए ऑपरेटर को भी ट्रेनिंग देना चाहिए हाउ टू डू द फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन और सेटअप वेरिफिकेशन। ये होने के बाद में आता है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा क्या क्या पैरामीटर चेक करने का है। जो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में जो डिफेक्ट्स की होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं फाइनल इंस्पेक्शन में, और फाइनल इंस्पेक्शन में क्वांटिटी चेक होने के बाद में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ये लॉट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। एक्सेप्टेड लॉट आप आगे भेज सकते हैं, रिजेक्टेड लॉट आप अगेन यू हैव टू डू द रिवर्क और रिजेक्शन ऑफ द लॉट। फाइनल इंस्पेक्शन में आप मंथली एनालिसिस कर सकते हैं कितना आपको लॉट्स ऑफर किया गया है और उसमें कितना लॉट को प्रॉब्लम है और कितना लॉट आपने रिवर्क और रिजेक्शन किया है, उसमें से आप परसेंटेज कैलकुलेट करके एट द एंड ऑफ द मंथ आप डिसीजन ले सकते कि हाउ योर प्रोसेस इज परफॉर्मिंग एंड आपके कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, यानी कंट्रोल आपको इम्प्रूव करने का है यानी कुछ और मोर कंट्रोल स्टेब्लिश करने का है या वो कंट्रोल में आप परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द फाइनल इंस्पेक्शन। देन important aspect the process parameter. Process parameter is the basic key of the process control, यानी जो क्वालिटी आप डिफेक्ट देखते हैं उसका रूट कॉज जाता है प्रोसेस पैरामीटर्स पर, यानी हर एक प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस करके उसका एक्शन ऑलवेज प्रोसेस कंट्रोल पर ही आता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस पैरामीटर आर दैट इसेंशियल। तो प्रोसेस पैरामीटर ये ऑपरेटर ने करना जरूरी है, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के उसका प्रोसेस के जो पैरामीटर्स है वो इनकॉर्पोरेट करके उसका रेगुलरली आवरली चेकिंग होना चाहिए कि उसमें कितना ड्रिफ्ट है, और उसको प्रोसेस पैरामीटर का सेटिंग भी इनिशियली एट द सेंट्रल वैल्यू पर होना चाहिए क्योंकि उसमें जो ड्रिफ्ट है वो अकोमोडेट हो सके, और वो रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए कि आपकी जो प्रोसेस पैरामीटर है उसमें कुछ ड्रिफ्ट आता है क्या, और उसमें आता है ड्रिफ्ट के तो आगे उसमें कुछ रिजेक्शन में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन होता है क्या। सो दैट इज वाई दिस प्रोसेस पैरामीटर्स आर इसेंशियल, एंड रेगुलरली मंथली आपको देखना पड़ेगा जो प्रोसेस पैरामीटर आपने सेट किए दैट इज करेक्ट और नॉट, और उसमें कुछ एडिशन या कुछ प्रोसेस पैरामीटर कम करना जरूरी है। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसेस पैरामीटर। देन विल कम टू द लास्ट स्टेज दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि उसमें सराउंडिंग टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, एंड यू हैव टू एस्टेब्लिश कि उसमें आपको स्टडी परफॉर्म करके देखना पड़ेगा कि ये पैरामीटर का कुछ इफेक्ट है या नहीं प्रोसेस पर। अगर इफेक्ट आता है देन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिट इनटू द डेली ऑब्जर्वेशन कि आपका टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है और उसका रिजेक्शन या रिवर्क पर इफेक्ट कितना होता है। अगर इसका इफेक्ट स्टेब्लिश हो गया देन यू हैव टू कंट्रोल द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंड कंट्रोल कंडीशन में आपको प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसका डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेदर यानी समर में, विंटर में और रेनी सीजन में उसका वैल्यू सेट वैल्यू भी चेंज हो सकता है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द प्रोसेस कंट्रोल। ये प्रोसेस कंट्रोल के पैरामीटर्स एंड एक्शन से डिफरेंट स्टेजेस पर, एंड इसका इफेक्ट क्वालिटी पर क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया। सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड फॉर मोर डिटेल आप मेरा ब्लॉग भी रेफर कर सकते हैं। ब्लॉग मेरे
MIT स्क्रिप्ट किया है, बट प्लीज सी दैट आप ये पूरा ब्लॉग का जो डिटेल है वो फीड करके आप सर्च करके, क्योंकि तो थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।